से नहीं रोक सकती है। मेरे साथियों, जिस प्रकार हिमालय की तुलना केवल हिमालय से की जा सकती है, उसी प्रकार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना केवल बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से की जा सकती है। इस देश की सरकार जब लड़खड़ा रही थी, इस देश की जनता जब फड़फड़ा रही थी, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया। हम कह सकते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर शासन थे, प्रशासन थे और अनुशासन थे, अंधकार पर मानवता की जीत के प्रतीक थे। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना मुश्किल है कुएं को उठाकर पानी पीना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है एक बौद्ध को गुलाम बनाना। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को इसलिए अपनाया था क्योंकि ये धम्म गरीबी को दूर करता है, ये धम्म गुलामी को दूर करता है, ये धर्म के हर प्रकार की गंदगी को दूर करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देश के अंदर किसी भी हिंदू देवी देवताओं का कोई भी रोल शुल्काष्टों के अपलिफ्टमेंट में, चतुर्मुखी विकास में नहीं है। केवल बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का सहयोग है, उनका पूरी तरह त्याग है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, पेरियार रामास्वामी जी का एक कथन है कि जब तक इस देश के दलित, इस देश के शुल्काष्ट हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते रहेंगे, इस देश में से 1000 साल तक भी गुलामी खत्म नहीं हो सकती। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुद्ध का एक वचन है कि जब कोई नवतरुण बौद्ध धर्म में आ जाता है तो इस संसार को वैसे ही प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त होकर चंद्रमा इस संसार को शीतल और प्रकाश देता है। मेरे साथियों, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि गुलामी, हर जुल्म को रोकने के लिए ये बौद्ध धर्म है, हर प्रकार के अत्याचार को रोकने के लिए बुद्ध का धर्म है। वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय और अत्याचार किए गए हैं, ऐसे लोगों के लिए तथागत बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि तथागत बुद्ध का धर्म बहुत तेजी से और बड़ी मजबूती से फैल रहा है। यही कारण है कि हम 1956 के बाद में आज बुद्ध का धर्म हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में है। आपको विद्यावती मालिका साहब ने एक ग्रंथ लिखा था कि संत साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, उनका एक थीसिस था। उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि भारत में जितने भी संत हुए, जितने भी व्यक्ति हुए, उन सब ने, संतों ने बौद्ध धर्म का ही प्रचार किया है। चाहे वो गुरु रविदास हो, चाहे वो कबीरदास हो, चाहे वो मीराबाई हो या कोई भी हो, उन्होंने बौद्ध धर्म का ही प्रचार करा है। जब हम कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, भगवान बुद्ध की जो धम्पद के अंदर पहली गाथा है कि मन सभी वस्तुओं का गुआ है। जब वो कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धर्म है, तो कबीरदास जी जो कहते हैं कि संतोष गोधन गर्दन बादन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। मैं साथियों आपको कहना चाहता हूं कि एक बार जर्मन ने हालैंड पर आक्रमण करा था, तो हालैंड वासियों ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन गुलाम नहीं बनेंगे। उन्होंने समुद्र की दीवार को तोड़ दिया और जर्मन की फौज को अपने साथ डुबा दिया। तो हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपने उनकी मेन कैंप में मेरा संघर्ष नाम की पुस्तक आत्मकथा में लिखा, अरे दुनिया में न तो संगीन इतनी खतरनाक होती है, न एटॉमिक बम होता है, जितना मनुष्य का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसका मनोबल होता है। अगर दुनिया का कोई भी मनुष्य जो मरने के लिए एक बार तैयार हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत उसे कदापि गुलाम नहीं बना सकती। आप गुलाम बनते हैं क्योंकि दूसरों के बनाए गए सिद्धांतों पर आप जीने के लिए तैयार हो सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की महानता, उनके बनाए गए संविधान की महानता आप इस बात से जान सकते हैं कि भारत के संविधान की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए कम से कम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज कर सकते हैं। किसी मजिस्ट्रेट को या किसी डिस्ट्रिक्ट जज को भारत के संविधान की पावर एक्सरसाइज करने की क्षमता नहीं है। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार वनों की रक्षा सिंहों के द्वारा होती है और सिंहों की रक्षा वनों के द्वारा होती है, उसी प्रकार भारत के संविधान की रक्षा आपके द्वारा होगी और आपकी रक्षा भारत के संविधान के द्वारा होगी। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जुल्मों की कहानी हम कहने लगेंगे, अरे पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। मेरे साथियों, मेरे धम बंधुओं, जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे।
अपने जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे और अपने वतन को आग हम लगने देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पे दाग हम लगने देंगे। मेरे साथियों, बुद्ध का धर्म प्रचार करना, बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ रिलीजन में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि एक अच्छा बौद्ध बनना कोई बड़ी महानता की बात नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म को फैलाना सबसे बड़ी बात है। ये दुनिया का सबसे पवित्र कार्य है और बौद्ध धर्म को फैलाना मानवता को फैलाना है। मैं साथियों आपको कहना चाहता हूं, वोल्टेयर का एक बहुत कठिन, फ्रांस के रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी वोल्टेयर थे, उनका एक बयान है कि लोहे को सोने में बदलने के लिए 2 शर्तें होती हैं। नंबर 1, लोहे के अंदर से लोहे के गुणों को खत्म करना और उसके अंदर फिर सोने के गुणों को अर्जित करना। उसी प्रकार एक बौद्ध बनने के लिए अंधविश्वास की बातें छोड़नी पड़ेंगी। दूसरों के मंदिर में हम देवी देवताओं की पूजा क्यों करें? क्योंकि जब मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं तो मुझे किसी की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता चाहता हूं, ये अंतरराष्ट्रीय धर्म है, इंटरनेशनल रिलीजन है। सबसे ज्यादा विज्ञानिक की कसौटी पर कसा हुआ, जिस प्रकार हम सोने की परख उसे काट कर, उसे पीट कर, रगड़ कर, तपा कर और घिस कर करते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म की परख बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने रगड़ कर, काट कर, पीट कर, हर तरह से विचरण करने के लिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की है। और मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही है। बुद्ध ने कहा कि कोई बात अगर मैं कहता हूं तो इसलिए मत मानो, मैंने कहा है जब तक कोई बात आपके तर्क और बुद्धि की कसौटी पर सही ना उतर जाए, आप उस बात को हरगिज़ न माने। अंत में मैं, क्योंकि समय कम है, एक बात कह के अपनी बात करूंगा कि धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर है, धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर है और 100 बार की गुलामी से बगावत बेहतर है। जय भीम, नमो बुद्धाय।